अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे के बारे में है और आज की वीडियो में अगले किस्त के ट्रेलर और आने वाले वाक़यात पर तबसरे के साथ साथ पाकिस्तानी अदाकारों की दिसंबर में सलाहुद्दीन अय्यूबी में एंट्री के बारे में जो खबरें गर्दिश में हैं तो उनके बारे में भी कंफर्म न्यूज़ दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा हालांकि अभी सिर्फ 3 किस्तों तक मदाहों को एंटरटेन कर चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी किस्त नंबर 3 यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियोस में 4 दिन पहले तक भी नंबर 1 थी। लेकिन ये कुरैश उस्मान की नई किस्त रिलीज होने से 1 दिन पहले तक ट्रेंडिंग पर रहा। इसके बाद जाहिर सी बात है कि कुरैश उस्मान ने जगह ले ली, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत होगी अगर हम इस ड्रामे का मुकाबला दिरुल शारतुल या कुरैश उस्मान से करने लग जाएं, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी में बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो, मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ दौर दिखाया गया है। जबकि कुरैश उस्मान के तो 4 सीजन्स तक रिलीज हो चुके हैं, तो इन दोनों ड्रामों का मुकाबला बनता ही नहीं। तो बहरहाल ड्रामे की कहानी की तरफ मुड़ें तो सुरैया खातून इस किस्त में वो किरदार थी जिससे नसरुद्दीन या गैब्रियल से भी ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। मैं यहाँ सुरैया खातून पर कुछ तबसरा करना चाहूंगी और सुरैया खातून पर तबसरे के साथ साथ इसी दौरान ड्रामे की कहानी पर तबसरा भी शामिल होता रहेगा। तो अब सुरैया खातून ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिस सिचुएशन में फंसा दिया है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस हमले में भी बच जाएंगे और हो सकता है कि ये ट्रैप विद इन ट्रैप हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई बैकअप बना रखा हो, या फिर सुरैया के कबीले का ये शख्स अस्कलान के लोगों के साथ मदद को पहुंच जाए, या फिर सोफिया इन्हीं सलीबियों के भेस में सलाहुद्दीन अय्यूबी की किसी तरह मदद करे। तो यानी कि एमरे कोनक ने ड्रामे की किस्त उस जगह खत्म की है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा और मदद करने वाला कौन होगा। लेकिन सुरैया खातून का किरदार किसी हद तक अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो के सीजन 2 की सफेरिया खातून से मिलता है। बस इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को खंजर नहीं मारा, वरना एमरे कोनक के ड्रामों में ये लाजमी होता है कि हेरोइन पहले हीरो को खंजर मारती है और फिर इनमें प्यार हो जाता है। यानी कि हेरोइन का दिल जीतने के लिए हीरो के लिए सीने पर खंजर खाना लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि सफेरिया खातून ने अल्परसलान को कभी भी इस किस्म के खतरे में नहीं डाला था, और इस हिसाब से देखा जाए तो सुरैया ने सफेरिया खातून से ज्यादा खतरनाक काम किया है कि उसने खुद खंजर मारने के बजाय सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों की बातों में आ गई और अस्कलान को हासिल करने की बात तो दूर रही, वो सिर्फ अपने भाई को हासिल करने के लिए इस कदर कीमती कैदी रिहा करने के मामले में गैब्रियल की मदद करने पर राजी हो गई। लेकिन शुक्र है कि जब हकीकत खुली तब उसके चेहरे पर पछतावा नजर आ रहा था और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे कह रहे हो कि छोटी बच्ची हो क्या। और वैसे तो तारीखी तौर पर अस्कलान के लोग ऐसे ही थे। जबकि ड्रामे में एक और नई किरदार की एंट्री हो चुकी है जो है सोफिया। और अगर सुरैया खातून और सोफिया का मुकाबला किया जाए तो सुरैया के मुकाबले में सोफिया बेहतर किरदार है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जासूसा है। मगर यहाँ हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि सुरैया को उसके आसपास के लोग भड़काने वाले हैं। उसका बाप, उसकी आंटी जो कि जंगियों को दुश्मन समझते हैं, और इसी दुश्मनी के नतीजे में अंधे होकर वो दोनों के मुश्तरका दुश्मन गैब्रियल की बातों में आ गए। अगर आप मुस्लिम उम्मा की तारीख का मुताला करें तो आपको यही बात समझ में आएगी कि 2 चीज़ों ने हमेशा मुस्लिम उम्मा को कमज़ोर किया। नंबर 1 अंदर के गद्दार और नंबर 2 कौम परस्ती, यानी जिसे हम नेशनलिज्म भी कहते हैं। और यहाँ भी आप लोग ये देखें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अल-कुदस और तमाम मुसलमानों का सोच रहे हैं, लेकिन अस्कलान वाले हर जगह सिर्फ अपनी ही ज़ात के बारे में सोचते हैं। इसे कहते हैं कौम परस्ती। और इसी वजह से तब भी अल-कुदस काफिरों के चुंगल में था और आज भी है। दूसरी बात ये कि अगर हम वो सीन दोबारा देखें तो मालूम होगा कि गैब्रियल ने कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कैदियों से दूर लेकर जाना है। तो सुरैया ये समझी कि गैब्रियल सिर्फ अपने कैदी भगा ले जाएगा और इसके बदले में उसके भाई को रिहा कर देगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि गैब्रियल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने के लिए जाल तैयार कर रखा होगा। और वैसे भी इस ट्विस्ट ने इस एपिसोड को इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगर सब कुछ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में होता तो ये सीरीज बोरिंग हो जाती। और नाज़रीन इकराम, नई किस्त का ट्रेलर देखकर ये बात समझ में आती है कि अब सूरत हाल ये है कि सुरैया का गैर मुतवक्का धोखा सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमले की वजह बना और इसके साथ साथ कैदियों को भी फरार होने का मौका मिला। उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी शदीद जख्मी है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि 2 मीटर पर खड़े इतने सिपाहियों की मौजूदगी में भी खंजर मारने वाला शख्स कैसे भाग निकला और उसका चेहरा भी नहीं देखा जा सका, जबकि कैदी भी वहां से फरार हो गए। इस किस्म के इलॉजिकल सीन्स कहानी को बोरिंग बना सकते हैं। और उधर सुल्तान जिंदगी मौत की कश्मकश में है, और मेरा नहीं ख्याल कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सीजन के शुरू में ही खत्म कर देना कोई अच्छा फैसला होगा, क्योंकि महल में अब साजिशों का राज होगा। और अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जिंदा बच गए
तो नसरुद्दीन अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देगा। लेकिन जब तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जिंदगी और मौत के दरमियान है, तो तब तक नसरुद्दीन सुल्तान को खंजर मारने के बाद इल्जाम तुरान शाह पर डाल सकता है, जो कि एक गद्दार के तौर पर मतलूब है, और इन तमाम हालात का जिम्मेदार वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ठहराएगा। इसलिए पहले तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कैदियों का पीछा करने से रोकेगा, और इसी मकसद के लिए वो अय्यूबी और उसके साथियों को न सिर्फ जेल में कैद करने की कोशिश करेगा, बल्कि खुद को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कायम मकाम भी करार दे देगा। और रियासत अब इसकी मुट्ठी में है, और अब वो अस्कलान के मामले से भी पीछे हट जाएगा, और अब वो कैदियों का मसला भी गैब्रिएल के साथ हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मसला हल करने से ज्यादा अपनी जान छुड़ाने का तरीका होगा, और दूसरा ये कि गैब्रिएल पर यह एहसान करके अपने और अपने बेटे की हरकतों से मुतल्लिक गैब्रिएल का मुंह बंद रखने की कोशिश करे। लेकिन नाज़रीन इकराम, क्या वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को जेल में कैद रख सकेगा? तो ये तो हम जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। जबकि दूसरी तरफ सुरैया खातून हो सकता है कि अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे, या किसी तरह या तो इन हालात में सलाहुद्दीन अय्यूबी का काम आए, या फिर कैदियों को फरार होने से रोके। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं पाकिस्तानी अदाकारों की तरफ। तो सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तानी अदाकार जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सिलेक्ट किए गए थे, इनमें से उशना शाह दिसंबर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में एंट्री देगी, और वो अय्यूबी की बीवी इस्मत खातून बनेगी। लेकिन ऑफिशियली अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं आई, और अभी तक तो ये सिर्फ अफवाह ही है। इसी तरह हुमायूं सईद के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो नूरुद्दीन जंगी के निकम्मे बेटे का किरदार निभाएंगे। हालांकि अगर नूरुद्दीन जंगी का कोई बेटा होता, तो ड्रामे की कहानी के मुताबिक अगर बात करें तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्यों गोद लेते। तो बहरहाल ये खबर भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी अदाकारों के इस ड्रामे में शामिल होने के हवाले से हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, काशिफ अंसारी और जुनैद अली शाह में से कोई भी वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहा। एक तरफ पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी अदाकार अगले सीजन में आएंगे, दूसरी तरफ अदनान सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि टर्किश सीरीज में पाकिस्तानी फनकारों को शामिल करना डायरेक्टर का इख्तियार है। जबकि हुमायूं सईद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अदाकार हमजा अली अब्बासी और फवाद खान भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरियल का हिस्सा होंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी में आगे जाकर किसी किरदार में नजर आऊं। तो इस हवाले से सिचुएशन बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अंसारी एंड शाह फिल्म्स की तरफ से इस बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, या फिर शायद खुलकर बात ना करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अदाकारों के आने या ना आने के बारे में कोई वाज़ेह बात ना बताकर पाकिस्तानियों को इस ड्रामे के साथ इंगेज रखा जाए। और इन अदाकारों की पाकिस्तान में जो फैन फॉलोइंग है, तो वो इन अदाकारों के इस ड्रामे में अपीयर होने के इंतजार में ये ड्रामा देखती रहे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।